हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन स्टडी 98। आज हम लोग क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप रेडी हो जाए, प्रिपेयर हो जाइए, एक पेन और एक कॉपी लेकर जो मैं करा रही हूँ क्वेश्चंस, आप उसे प्लीज़ उसे नोट डाउन करें और डेली का डेली प्रैक्टिस करें, डेली के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि मैथ में आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बिना प्रैक्टिस के मैथ को तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप लोग मुझे मेक श्योर करिए कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे, और मैं होप करती हूँ कि आप बैठ गए होंगे पेन और कॉपी लेकर। तो हम लोग शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th NCERT चैप्टर वाइज। ओके, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर। ओके, तो देखिए, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो आपके 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा दिमाग में मत लीजिएगा, ज़्यादा स्ट्रेसफुल होकर इसको मत पढ़िएगा। जस्ट ऐसे जस्ट पलट कर ज़्यादा दिमाग में मत लीजिएगा। ये आएगा ही नहीं, तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस है तो आने का तो कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं आएगा। देखिए, थ्योरम नंबर 1.2, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फटाक से आप राइट डाउन कर लीजिए, जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप एकदम दिमाग में रखिए। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। चूँकि आप जानते ही होंगे, बट हम लोग फिर से एक क्या कह रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 10th क्लास के लिए, तो मैं सॉल्व भी कराऊंगी प्रॉपर। तो देखिए, चलते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ओके, द प्राइम factorization of a natural number is unique except for the order of its factors। समझ में आया? चलिए, अच्छा, तो इसमें आया है, देखिए इसमें आया कंपोजिट नंबर आया है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको, कंपोजिट नंबर तो जानते ही होंगे आप, लेकिन एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दे रही हूँ आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। एक नंबर में आ भी सकता है आपको एग्जाम्पल देकर। तो देखिए, दोज नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। ओके, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। चलिए, अच्छा, ये आप तो डेफिनेशन जान गए, इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल में 4। ओके, 4 का आपका क्या होगा, फैक्टराइजेशन। 4 का फैक्टराइजेशन होता है 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो इसका कितने फैक्टराइजेशन हो गए, 3, जो कि 1, 2 एंड 4 हुए हैं। बातें समझ में आई? देखिए, 2 से ज़्यादा फैक्टराइजेशन है ना 4 के, तो क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ। एंड 6 1 इज ऑल्सो। ओके, देखिए 1 2 3 6, मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ऐसे, मतलब ये जैसे 6 है ना, ये किस किस टेबल में आएगा, तो उसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं ना। किस के, देखिए 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 6 के टेबल में भी आता है 6। ठीक है, तो ये इसके क्या हुए, फैक्टराइजेशन हुए। और 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 है, तो ये क्या हुआ, हम लोग का कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, एंड 8 का भी, इसका एक क्या होगा, 1 2 4 एंड 8। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन 4 है। तो ETC ऐसे ही आगे आते रहेंगे। तो अभी तो बताएंगे नहीं तो पता चला बैठाने चल रहे हैं इतना ज़्यादा तो हो चुका है, राइट। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। इस स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। 4 कैसे, देखिए कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 4 से। 2 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, है ना। 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 और 1 2 होंगे। 3 के कितने फैक्टर होते हैं, 3 और 1 2 होंगे। तो ये तो कंपोजिट नंबर होता है नहीं, ये प्राइम नंबर होता है ना। तो इसलिए 4 से स्टार्ट होता है। तो 4 क्या हम लोग का सबसे स्मॉल नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर में, तो इसलिए 4 क्या हम लोग का हो गया सबसे स्मॉल कंपोजिट नंबर। ओके, समझ आया?
हाँ, अब आते हैं हम लोग किस पर, आते हैं हम लोग थ्योरम पर। तो देखिए कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए कुल मिला के कहने का मतलब ये सब तो जानते ही हैं आप, लिखे ही होंगे, लेकिन मेरा जो मैं नोट्स बना रहा प्लीज़ 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 लिखिए, क्योंकि एक जगह जो कलेक्शन होता है ना वो एग्ज़ाम के लिए जो क्विक रिवीजन होता है ना वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़, मैं जितना बनवा रही हूँ नोट्स, जितना मैं इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ क्वेश्चंस, आप उसको प्लीज़ एक जगह उसको कलेक्ट कर कर रखें। ओके, तो देखिए इसका क्या कहने का मतलब है, इस आपका थ्योरम का क्या कहने का मतलब कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर क्या होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर, सभी कंपोजिट नंबर को आप एक प्राइम नंबर के फैक्टर में कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है ना, अभी प्राइम नंबर आ गया। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जान लीजिए, कंपोजिट नंबर जान गए, प्राइम नंबर जान लीजिए। देखिए प्राइम नंबर वो होता है दोज नंबर्स has two factor, okay, is known as प्राइम नंबर। समझ आया? आया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे देखिए 1 होता है प्राइम नंबर? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, क्योंकि 1 का ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सभी कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, तो 1 के कितने फैक्टर है, 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है ना, 1 लाइक 1 इंटू 1 है ना, तो 1 ना तो आपका क्या है न, ये क्या बोलते हैं, नहीं प्राइम नंबर है और नहीं कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्या पता पूछ भी दे आपके एक नंबर में ऑप्शनल में। ओके, तो देखिए 1 तो होता नहीं है, ये हम जानबूझ के बताएं ताकि आप मतलब श्योर रहें। ओके, 2 होता है, 2 का देखिए फैक्टर कितना होता है, 2 का फैक्टर होता है 2 इंटू 1। ओके, तो 2 फैक्टर हुआ तो 2 हम लोग का हुआ। 3 भी होता है 3 इंटू 1, तो इसके भी 2 फैक्टर हुए है ना। 4 भी होता है बताया था ना, 4 कंपोजिट नंबर होता है, तो 4 आपका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके 3 फैक्टर होंगे, हाँ 1 2 एंड 3, ठीक है, तो ये नहीं होता है। ओके 4, तो जिसके 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, थ्योरम पर। कह रहा है कि सभी कंपोजिट, आप जान के कंपोजिट नंबर भी जानेंगे और प्राइम नंबर भी जानेंगे। ओके, तो सभी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के फैक्टर में कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, चलिए अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक कंपोजिट नंबर को लिखे हुए हैं, हम आपके समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है, एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में आप लिख सकते हो और वो यूनिक होता है, ठीक है, और यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर आप प्राइम नंबर में अगर आप कंपोजिट नंबर को फैक्टर करेंगे तो प्राइम नंबर में ही फैक्टर होगा, तो उसी को बोलते हैं यूनिक। समझ आया, पल्ले पड़ा, आई होप समझ में आया होगा, है ना। देखिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं थ्योरम का कि उसका कहने का क्या मतलब है ना, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये पूरा अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रॉपर एग्जाम डेफिनेशन तो लिखेंगे, लेकिन वो तो है एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तब तो फुल ऑफ मार्क्स मिलेगा, ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ कट आउट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप सभी के एग्जाम्पल्स आप रेडी रखें, मैं तो करवाऊंगी, आप मेक श्योर कि आप भी रेडी रखें। ओके, तो देखिए 30 का आप क्या होगा फैक्टराइजेशन, 30 क्या हम लोग का कंपोजिट नंबर, इसका फैक्टर मोर देन 2 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, देखिए इसका फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 30 है ना, मतलब 2 3 जा 6 6 5 जा 30, तो 30 हुआ। और ये सब क्या है 2 3 एंड 5 क्या है हम लोग का प्राइम नंबर है कि नहीं, है ना, प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर, और यही तो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर
को आप क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर में कर सकते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में तो ये आया भी होगा, ये भी आया होगा, देखिए कि 10 इंटू 3 भी कर सकते हैं, है ना। 10 इंटू 3 भी तो हो सकता है, 30 आएगा, है ना। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही है आप। और 15 इंटू 2 भी कर सकते हैं, तब भी 30 आएगा। वाह, ये तो बहुत सही। तब तो ये तो गलत है ना। मतलब ये जो थ्योरम है ये तो गलत हो गया, आपने से गलत साबित कर दिया। तो नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। बात ये होती ना, जब भी आप फैक्टर करते, किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर कर रहे हैं वो, तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। बातें समझ में आई? ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा 2 से स्टार्ट करते हैं। समझ आया? देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 2 से 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, यहाँ पर कहेंगे आप 4 क्यों स्किप किए, क्योंकि 4 करेंगे इसमें ना, 4 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा नंबर हो जाएगा। और 4 क्या है हम लोग का, ये प्राइम नंबर है भी नहीं, तो नहीं लेंगे, क्योंकि 4 लेंगे तो पहले बात तो 30 आएगा ही नहीं, प्राइम नंबर होना चाहिए, राइट। तो किसी भी नंबर का जान के किसी भी नंबर का अगर फैक्टर करें तो आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल से लार्जेस्ट लेंगे, न कि लार्जेस्ट से स्मॉल लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये नहीं लेते। ये तो हम लोग पता है क्यों करते हैं, क्योंकि समय को कंज्यूम करने के लिए, समय को कम करने के लिए जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग कैलकुलेशन करके हटा देते हैं। तो बातें समझ में आई कि क्या हम पढ़ाए हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, समझ में आया सब? तो आप राइट डाउन कर लीजिए, है ना। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। विद एग्जाम्पल, बिन एग्जाम्पल के कुछ नहीं होगा। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल, बी, ठीक है, हो गया ये? ओके, हो गया। तो चलिए, हमको समझ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरा अगला वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।